वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है वापस मेरे जंगल में। हाँ, सुबह मैं ऐसे ही बिल्कुल पूरी तरह गार्डनर बनी रहती हूँ। और आज का जो प्लांट मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, ये प्लांट स्पेशली बॉटनी वालों के लिए है, क्योंकि उसके कुछ खास कैरेक्टर्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। गार्डनर्स के लिए भी है, क्योंकि वो बहुत इजीली प्रोपोगेट हो जाता है और आपके गार्डन में बहुत इजीली सर्वाइव करेगा। न्यू गार्डनर्स के लिए स्पेशली, जो पुराने हैं, सीनियर्स हैं, उनसे तो मैं ही सीख रही हूँ, लेकिन हाँ, जो नए हैं उनके लिए मैं कुछ नई पोस्ट लाने की कोशिश करती हूँ। तो आज हम देखते हैं एक और नया प्लांट मेरे प्यारे से गार्डन से। और बॉटनी वाले स्पेशली ध्यान देंगे, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स मैं स्पेशल बताने वाली हूँ आपके लिए। आपको मिलाने वाली हूँ मैं अपने इस स्पेशल प्लांट से, जो आपको पूरी तरह ग्रीन दिख रहा होगा हर तरफ से। ये देखिए, मैं इसको चारों तरफ से दिखाती हूँ। इसको हम बास्केट प्लांट भी कहते हैं, इसको हम ऑक्टोपस प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि ये देखिए ऑक्टोपस की तरह इसकी भुजाएं जो हैं ये कितनी अच्छे से बाहर आ रही हैं, ये देखिए। और इसका प्रोपोगेशन, अब थोड़ा सा गार्डनर के लिए ये प्रोपोगेशन बहुत इजी है। ये जो न्यू ब्रांच है, इसको आप बस लगा दीजिए और ये इजीली प्रोपोगेट कर जाएगा। और ये देखिए कितना सुंदर लगता है जब ये चारों तरफ से पूरी इस तरह से नीचे की तरफ लटक जाती हैं, तो ये बेहद सुंदर, बिल्कुल बास्केट की तरह दिखाई देता है, जैसे बास्केट में बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे साइड में जो है हैंग किए हुए हैं। सॉइल बिल्कुल नॉर्मल रखनी है आपको, एकदम नॉर्मल सॉइल इसके लिए चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। बीच बीच में जो नॉर्मल जो आप वर्मी कंपोस्ट देते हैं वो आप 15 डेज़ में दे दीजिएगा, तो ये आराम से फलता फूलता है। कहीं भी सेमी शेड एरिया चाहिए इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह की हल्की सी धूप आती है, उसके बाद ये नेट लगा हुआ है, तो इसके ऊपर कोई भी धूप नहीं आती है, तो बस मॉर्निंग की धूप इसके लिए सफिशेंट है। और ये बहुत लग्जूरियस ग्रोथ करता है, आप कहीं भी इसको इस तरह की जगह में आराम से रख सकते हैं। अब आते हैं इसके बॉटनिकल टर्म पे। तो इसका नाम है कैलेसिया फ्रेग्रेंस। नॉर्मली इसको बास्केट प्लांट कहते हैं, और ये कॉमेलाइनेसी का मेंबर है। आप जानते हैं कि कॉमेलाइनेसी जो है मोनोकॉट को बिलोंग करती है, तो ये जो फैमिली है मोनोकॉट को बिलोंग करती है। इट मीन्स इसमें सेपल्स और पेटल्स नहीं होंगे, उनकी जगह पेरियंथ होता है, और उसकी जो यूनिट होती है वो उसे हम टेपल्स कहते हैं। तो इसमें अभी फ्लोरल एक्सिस आई हुई है, इसलिए मैं इससे मिलवाना आपको ज़रूरी समझ रही थी। आप यदि इसके प्लांट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, फ्लावर को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो देखिए फ्लावर, ये जो है इसमें 3+3 में जो है वो टेपल्स अरेंज हैं। और ये जो वाइट कलर का जो हमें ग्रोथ दिख रहा है, एक्चुअल में जो सबसे सुंदर इसका जो एट्रैक्टिव फेस जो दिख रहा है, वो इसके स्टेमन्स हैं, वो इसके स्टेमन्स हैं। और उसके सेंटर में जो है वो आपको स्टिग्मा दिखाई देगा शायद। ये देखिए फेदरी स्टिग्मा है जो बिल्कुल सेंटर में है। और बाकी जो है ये बाहर बाहर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये एक रो है 3 का, और इसके बाद नीचे एक रो है जो ड्राई ब्राउन कलर का दिख रहा है, वो एक रो है। तो ये 3+3 में इसमें अरेंज्ड है। ये कॉमेलाइनेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इसके जो स्टेमन्स हैं ये 6 हैं, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल में होगा। और सेंटर में यहाँ पर इसकी ओवरी है, जिसका फेदरी स्टिग्मा है, और डेफिनेटली इसकी जो ओवरी है वो ट्राइकार्परी ही होगी। तो ये स्पेशल प्लांट है बॉटनी वालों के लिए भी, और हमारे जो गार्डनर्स हैं उनके लिए भी। तो जो न्यू बच्चे हैं बॉटनी में, वो इस प्लांट को बहुत इजीली अपने घर में लगाइए, ताकि धीरे धीरे आप इन पौधों को रख रखाव सीखें, सहेजना सीखें। स्पेशली जो बीएससी जो सेकंड सेम के बच्चे हैं, जहाँ पर एनईपी का सिलेबस आया है, उनके स्किल डेवलपमेंट में तो अभी गार्डनिंग है। तो गार्डनिंग जहाँ आपको सीखना है, आपको हैंड्स ऑन करना है, अच्छे से अपने आप से सीखना है, तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आप खुद ही स्टार्ट कर सकते हैं उसमें। तो ये एक पार्ट आपके लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बॉटनी वाले स्टूडेंट इसे ज़रूर लगाएंगे। हाँ, यदि कोई आसपास रहता है, मेरे आसपास रहता है भिलाई में, तो ज़रूर मुझसे कलेक्ट कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए मैं रेडी करके रख दूँगी। इसके कुछ, ये मरता नहीं है, और अच्छी बात यह है, ये देखिए इसका ये वाला पार्ट जो था, ये देखो बिल्कुल टूट गया था, और इसने फिर से नई ब्रांचेस जो हैं वो बना ली हैं। और इसका मदर प्लांट देखेंगे, उसकी हालत देखिए कैसा है, वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, लेकिन उसमें से अभी भी बेबी प्लांट्स आ रहे हैं। इसको जैसे ही मैं रिपोर्ट करूँगी, वैसे ही बिल्कुल इसी तरह से लग्जूरियस ग्रोथ के साथ ये बड़ा हो जाएगा। सो थैंक यू ऑल। ये मैंने एक जो बड़ा टब है फैला हुआ, ये देखिए उसमें लगाया हुआ है, बिल्कुल टब लाइक स्ट्रक्चर ये था पॉट। और ये मैंने बिल्कुल नॉर्मल बास्केट जो घर में यूज़ होती हैं किचन में, उसमें लगाया हुआ है। इसके अंदर मैंने ग्रीन नेट डाल दिया था, क्योंकि इतने बड़े पोर्ट से तो सॉइल बाहर आ जाएगी। तो आपके लिए ये प्यारा सा प्लांट, इसको ज़रूर से लगाएं अपने घर में।
थैंक यू एवरीवन।